आज सरदार लतीफ़ खोसर साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मामला वाज़े तौर पर उठाया था और दोबारा अब चीफ इलेक्शन कमीशन, मेंबरान इलेक्शन कमीशन और सूबाई इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि मोहम्मद यूसुफ PP35 वज़ीराबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले कागजात की नामजदगी मुस्तरद हुए, फिल्मजी ग्राउंड के ऊपर थे और हाई कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से कागजात नामजदगी मंजूर हुए और एक डिटेंशन ऑर्डर के हवाले से और कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं थी। प्रेशर रहा बार बार उनके ऊपर कि वो बैठ जाए और ये सीट खाली छोड़ दे। वो डटे रहे, उनका पूरा ख़ानदान इस सारे मामले में डटा रहा। फिर काम शुरू हो गया झूठे पर्चे दर्ज कराने का। सियालकोट का पर्चा दर्ज हुआ, वो पर्चा खारिज हो गया। फिर हाफिजाबाद में एक पर्चा, ना कभी लोग हाफिजाबाद गए, ना को लेना ना देना। ये इससे ज़्यादा तारीख की बदतरीन प्री पोल रिगिंग और क्या हो सकती है। जब मैजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज कर दिया, वहाँ पर बोखला मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में पुलिस आई है हाफिजाबाद की और आके साफ कहा कि लिख के देंगे, आराम से बचत हो रही है, अभी जान छुड़ा ले। उन्होंने साफ इनकार किया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और अल्टीमेटली जब उन्हें हाफिजाबाद ले गए, फिर वो एक जाली सा इख्तियार दहिंदा अथॉरिटी लेटर बुलाया और दरख्वास्त दी रिटर्निंग ऑफिसर को, जो वज़ीराबाद के रिटर्निंग ऑफिसर है। उन्होंने बग़ैर तस्दीक के वो मंजूर कर लिया और रिटायर्ड कर दिया गया। इस बारे में उनको दरख्वास्त दी है, दरख्वास्त लेने से वो इनकार करते हैं। वकला भी गए, वही कोरियर भिजवा दिए। फिर सूबाई इलेक्शन कमीशनर को बाकायदा दरख्वास्त आज वसूल करवा दी गई है और आज जनाब चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब को भी दरख्वास्त भिजवाई जा रही है कि इस पर फौरी एक्शन लें और मुतलका रिटर्निंग अफसर और मुतलका लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और जिन लोगों ने ये झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, अब जिम्मेदारी उनके ऊपर है। यूसुफ साहब की पूरी फैमिली मेरे से राब्ते में, उनकी बेगम साहबा की तरफ से आयरी दरख्वास्तें भी दायर की जा रही है और इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया जा रहा है। ये जुल्म और बर्बियत में अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या अपना किरदार अदा करता है।